हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ग्राफ रिवीजन प्लेलिस्ट। तो यार, हमारा जो एजेंडा आज का वो ये है कि हमारे जो कल टॉपिक्स छूट गए थे आज अपन वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो अपन ने कल क्या देखा था? कल अपन ने बीएफएस और डीएफएस के जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे अपन ने वो कवर किए थे, राइट? है ना? तो आज अपन ने कल सोचा था कि यार अपन टोपोलॉजिकल सॉर्ट और टाइप ऑफ एजेस वाले क्वेश्चन और इस पे भी बात कर लेंगे। ठीक है। तो ये अपन कल कवर कर नहीं पाए थे, है ना? तो यार अपन ने टोपोलॉजिकल सॉर्ट का एकदम एक बहुत ही हल्का सा छोटा सा ग्लिम्स देखा था, तो वो कुछ था ही नहीं। तो अपन आज मेन चीज बात करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट और टाइप्स ऑफ एजेस क्या क्या होती हैं, टाइप्स। ठीक है। व्हेन, सिग्निफिकेंस, है ना? ठीक है। तो यार ये सब अपन बात करेंगे, ठीक है ना? तो यार जो अपन अभी स्टार्ट करने वाले वो है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट अपन उसके जो गेट प्रीवियस के क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। इसको अपन टोपो सॉर्ट भी बोलते हैं, लेकिन अपन अभी टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिख देते हैं। ठीक है। तो यार जो मेन चीज़ है इसमें ध्यान रखने वाली वो है कि यार ये डायरेक्टेड डैग के लिए होता है। किस लिए? डैग्स के लिए होता है। ठीक है। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ्स। ठीक है। पहले अपन ये देख लेते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, वो करता क्या है ना, वो करता क्या है। ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल से वो समझ लेते हैं, फिर अपन समझेंगे कि यार वो डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ पे ही क्यों लगता है ना? नॉर्मल क्यों नहीं लगता है किसी पे, है ना? तो अपन वो देख लेते हैं यार। तो लेट्स अज्यूम कि यू हैव अ दिस सिंपल ग्राफ, राइट? दिस सिंपल ग्राफ्स रिप्रेजेंट यू सम टास्क, है ना? मतलब कि ऐसा है कि यार ये वन रिप्रेजेंट फर्स्ट टास्क, ठीक है ना? वन रिप्रेजेंट फर्स्ट टास्क, ठीक है। फर्स्ट टास्क इज वन, सेकेंड टास्क टू, है ना? मतलब ऐसे ही जितने भी नंबर है वो टास्क रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? है ना? और ये एज, और ये जो एज है, एज क्या रिप्रेजेंट करती है कि यार अगर वन से टू, मतलब कि जब वन कंप्लीट होगा तभी टू होगा, है ना? कि ये पॉइंट कर रही है ना वन से टू, है ना? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टू व्हेन वन इज डन। ठीक है। जैसे कि ये बोल रहा है कि यार सेकंड टास्क कब कब होगा? जब फर्स्ट हो गया होगा। ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? मतलब इसको ऐसे भी टास्क जैसे समझो। मतलब अल्टीमेटली अपन पहले अपन ये देख रहे हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, वो करता क्या है मेनली, है ना? तो अपने क्या देखा अभी तक कि यार अपने पास पांच टास्क है, अपने पास पांच टास्क है और सब में किसी ना किसी की डिपेंडेंसी है। ठीक है। सब में किसी ना किसी की कुछ डिपेंडेंसी है ना? डिपेंडेंसी कैसे देख रहे हैं अपन? क्योंकि जो एरो है एरो है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? टू टू मैं तभी करूंगा जब मेरा वन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वन से अगर टू की तरफ एरो पॉइंट हो रहा है तो ये बोल रहा है कि टू तभी होगा जब वन कंप्लीट होगा। सिमिलरली थ्री पे देखते हैं तो थ्री कब होगा? जब वन कंप्लीट होगा। फोर कब कंप्लीट होगा? फोर पे कितने एरो आ रहे हैं, पॉइंट हो रहे हैं? टू और थ्री। ठीक है। और फाइव पे कितने आ रहे हैं? वन। ठीक है यार, तो ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि यार ये मतलब है क्या। ठीक है। अगर मुझे इसकी सारी डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करनी है, क्या करनी है? डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करनी है ना? मतलब मुझे अगर पांचों टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है, पांचों टास्क कंप्लीट करने हैं, तो मैं कैसे करूं और किस ऑर्डर में करूं, राइट? तो मुझे ये देखना है अल्टीमेटली, है ना? मुझे बस अल्टीमेटली एक नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है कि भाई मुझे अगर पांचों टास्क फाइव टास्क पूरे कंप्लीट करने हैं, है ना? तो मैं किस ऑर्डर में कर सकता हूँ, मुझे ये जानना है। ठीक। अब मैं वो कैसे करूंगा? ठीक है यार, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? मैं वो एज ढूंढूंगा या वो नोड ढूंढूंगा, या मतलब सबसे पहले अपन चलो एक काम करते हैं, अपन कोशिश करते हैं सबसे पहले फाइव कंप्लीट करने का। ठीक है। लेट्स सपोज मैं फाइव कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक है। अगर मैं फाइव कंप्लीट करना चाहता हूँ तो लेकिन उससे पहले मुझे क्या फोर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइव मैं तभी कर सकता हूँ जब मुझे फोर कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर अगर मुझे फोर कंप्लीट, तो लेट्स सपोज मैं फोर से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो लेकिन अगर मैं फोर कब कर सकता हूँ? जब मैं टू और थ्री कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है। जब मैं टू और थ्री कंप्लीट करूंगा। ठीक है। चलो भाई मैं टू या थ्री से स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं टू और थ्री से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यार मैं टू और थ्री से भी तो स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टू और थ्री मैं तभी कंप्लीट कर सकता हूँ जब मैं वन कंप्लीट करूंगा, राइट? तो अल्टीमेटली मुझे समझ आया कि मुझे स्टार्ट किससे करना है, मुझे स्टार्ट करना है वन से। ठीक है ना? तो मुझे ये समझ आया कि मुझे वन से स्टार्ट करना है, राइट? ठीक है। तो भाई मैं वन से स्टार्ट कर लेता हूँ, है ना? मैंने सबसे पहले टास्क क्या किया? वन। मैंने सबसे पहले टास्क क्या किया? वन। मैंने किया टास्क वन। अब जैसे मैंने टास्क वन किया, तो अब मैं कौन से टास्क करने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ? टू
और 3 ये दोनों टास्क में करने के लिए एलिजिबल हो गए हूँ, राइट? ठीक है ना? अब 2 और 3 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं बची है, 2 और 3 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं बची है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब या तो मैं टास्क 2 कर सकता हूँ, या तो मैं टास्क 3 कर सकता हूँ, मतलब मैं किसी को भी किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले कर लेता हूँ टास्क 2, है ना? टास्क 2 कर लेता हूँ अपन पहले, बस देख लेते हैं कि मैं एक कोई भी एक ऑर्डर बना लेता हूँ, है ना? तो यार मैंने 1 के बाद किया टास्क 2 और टास्क 3, ठीक है ना? अब जब मैं ये दोनों टास्क कर लूंगा, जब मैं बोथ ऑफ द टास्क जब मैं कर लूंगा, तभी मैं 4 के लिए एलिजिबल होऊंगा, राइट? तब मैं 4 के लिए एलिजिबल होऊंगा, राइट? तो भाई तब मेरा 4 और 5 ओपन होगा, है ना? 4 ओपन हो जाएगा। तो भाई इस स्टेप के बाद मैं 4 कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि अब 4 पे कोई डिपेंडेंसी बची नहीं है, राइट? 4 पे अब कोई डिपेंडेंसी बची नहीं है। अब मैं जैसे ही 4 करूंगा तो मैं 5 कर लूंगा, तो मैं क्या कर लूंगा? 5 कर लूंगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली अपन ने इसका एक ऑर्डर निकाला, है ना? एक ऑर्डर निकाला विच इज अलाउइंग मी टू कंप्लीट ऑल द टास्क, विच इज अलाउइंग मी टू डू कंप्लीट ऑल द टास्क, है ना? रिजॉल्विंग ऑल द डिपेंडेंसीज, ठीक है ना? तो अब अगर तो यही होती है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, यही होती है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। जो अभी अपन ने ऑर्डर बनाया, एक जो अपन ने ऑर्डर बनाया, वो कहलाती है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है? अब इसके लिए कुछ नए टर्म्स हैं और ये हैं, तो अपन उसको अब समझते हैं कि अपन ने जो चीजें की, अपन ने टोपोलॉजिकल सॉर्ट की, बस उसको अपन टर्म्स दे देते हैं अब कुछ, है ना? ठीक है यार, तो अपन एक नया भी ले लेते हैं, उसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है भाई, तो अब सेम सेम चीज अपन करते हैं वापस, कि भाई 1 था, 2 था, 3, 4, 5, राइट? ठीक है ना? अब पहले तो अपन इनको टास्क ले लिया था, इनको टास्क ले लिया था, राइट? अपन ने, है ना? अब अपन इसको नॉर्मल नोड्स और एजेस लेंगे, ठीक है? तो यार अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के लिए जो मेरा जो मेन कंसेप्ट होता है, मेन कंसेप्ट होता है वो होता है इन डिग्री का, वो होता है इन डिग्री का, ठीक है? इन डिग्री क्या बताती है अभी अपन को समझते हैं ना। इन डिग्री को अपन एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इन डिग्री क्या बताती है कि यार नंबर ऑफ एजेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, ठीक है? मतलब इन डिग्री मतलब मेरी तरफ आने वाली एजेस, है ना? एजेस तो यार 1 की तरफ आने वाली एजेस कितनी है? 0, ठीक है? 3 की तरफ आने वाली एजेस कितनी है? 1, कितनी जो 1 से आ रही है। 2 से 2 की तरफ आने वाली एजेस कितनी है? 1, जो कि 1 से आ रही है। 4 की तरफ आने वाली एजेस कितनी है? 2, 4 की तरफ आने वाली एजेस कितनी है? 2, 5 की तरफ आने वाली एजेस कितनी है? 1, राइट? ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है, ठीक है? कि यार नंबर ऑफ एजेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी इज कितनी? 1। या जो नंबर ऑफ एजेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, है ना? मतलब अल्टीमेटली टोपोलॉजिकल सॉर्ट पर अभी अपन ने क्या देखा कि एक अपन ऑर्डर बनाने की कोशिश करते हैं विदाउट, मतलब विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स या रिजॉल्विंग ऑल द डिपेंडेंसीज, ठीक है? अब ये जो एज है, ठीक है ना? ये जो 1 से 2 एज है, वो क्या बता रही है कि मैं अगर 1 कंप्लीट करूंगा तो ही मैं 2 पे आ पाऊंगा, राइट? सिमिलरली 1 से 3 वाली भी वही बता रही है, ठीक है? तो अभी इन डिग्री का सिग्निफिकेंस क्या है? इन डिग्री क्या बता रही है? जैसे 1 की इन डिग्री 0 है, 1 की इन डिग्री 0 है, इसका मतलब क्या है? कि यार 1 पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब 1 की तरफ कोई एज पॉइंट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि 1 पे किसी की डिपेंडेंसीज नहीं है, राइट? तो अब मुझे सबसे पहले वो नोड ढूंढनी होती है टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए, वो नोड ढूंढनी होती है जिसकी इन डिग्री होती है क्या? 0। इन डिग्री 0 होना का सेंस क्या है कि यार उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, राइट? तो मैं किससे स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना? मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि भाई इस ग्राफ में तो सिर्फ एक ही ऐसी नोड है जिसकी इन डिग्री क्या है? 0, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं एक वो एज ढूंढूंगा, एक नोड ढूंढूंगा जिसकी इन डिग्री क्या है? 0, ठीक है? जिसकी इन डिग्री क्या है? 0। मैं क्योंकि उस पर किसी की डिपेंडेंसी नहीं है और मुझसे स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो भाई सबसे पहले मैं करूंगा 1, ठीक है? मैंने सबसे पहले किया 1, ठीक है? अब मैं जैसे ही 1 को करूंगा तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी एजेस हैं उसको मैं क्या कर दूंगा? रिलैक्स कर दूंगा या उनको रिमूव कर दूंगा मेरे ग्राफ से, ठीक है? तो यार 1 से कौन सी एजेस निकल रही है? एक तो ये वाली निकल रही है, एक बार ये वाली निकल रही है, तो इनको मैं अपने ग्राफ से रिमूव कर दूंगा और वापस मेरा ग्राफ ऐसा दिखेगा, राइट? अब मैं वापस इन डिग्री लिखूंगा सबकी, क्या लिखूंगा? वापस इन डिग्री लिखूंगा सबकी। अब क्या है? एन पे कितनी एजेस पॉइंट कर रही हैं? 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे अभी भी 2 ही है, 5 पे अभी भी 1 है,
ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टू को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या थ्री को। तो डजेंट मैटर, अभी मैं टोपोलॉजी को समझने की कोशिश में मैं किसी भी एक को कर सकता हूँ, डजेंट मैटर। तो लेट्स सपोज अब मैंने किया टू को किया, ठीक है। अपन दोनों ऑप्शन देख लेते हैं कि मैंने वन किया। तो लेट्स सपोज अब मैंने टू को किया। जब मैंने अगर टू को किया, मैंने क्या किया, मैंने टू को किया अगर, तो अब मेरा ग्राफ कैसे दिखेगा, अब मेरा ग्राफ कैसे दिखेगा, है ना। मैंने किया वन से टू, ठीक है। अब मेरा ग्राफ कैसे दिखेगा, अब मैंने जैसे ही टू को एग्जीक्यूट किया भाई, अब क्या होगा, मेरा टू रिलैक्स हो जाएगा, मेरा टू क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। टू वाली जो भी है मेरी एच थी वो रिमूव हो जाएंगी, है ना। अब मेरा ग्राफ दिखेगा कुछ ऐसा, थ्री, फोर, फाइव, राइट। अब मैं वापस इन डिग्री लिखूंगा, सबकी इन डिग्री लिखूंगा, तो एन की कितना, थ्री की कितनी है, जीरो, थ्री की कितनी है, जीरो, फोर की कितनी है, अब फोर की अब कितनी हो गई, वन, फाइव की भी कितनी है, वन। ठीक है यार, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थ्री को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बस। तो यार मैंने थ्री को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, थ्री को एग्जीक्यूट किया तो थ्री से सारी है जिसको रिमूव कर दिया, राइट। तो अब मेरे पास क्या बचा, फोर और फाइव। एन अब मेरा इसके लिए कितना हो गया, जीरो, फाइव के लिए कितना हो गया, वन। अब किसकी इन डिग्री जीरो है, फोर की इन डिग्री जीरो है, तो यार अब मैं फोर को एग्जीक्यूट करूंगा और मेरे पास क्या बचा, फाइव। अब इसकी इन डिग्री कितनी हो गई, जीरो। अब मैं क्या करूंगा, फाइव, ठीक है। ये हो गया मेरा इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे टू किया था। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये वाला जो स्टेप था मेरा, जो मेरा वेरी सेकंड स्टेप था, है ना, वहां पे बस दो नोड ऐसी थी जिनकी इंटीग्री थी जीरो, राइट। तो अब मेरे पास इसके दो दो ऑर्डर बन सकते थे इस पॉइंट से, कि यार मैं दो ऑप्शन चूज कर सकता, या तो टू करूं या थ्री करूं। तो मैंने इस वाले ऑप्शन में टू को चूज किया था, मैं थ्री के साथ करके देख लेता हूँ यार। अब मैं थ्री के साथ कर लेता हूँ, राइट। तो भाई मैं सेम ट्री बना लेता हूँ, है ना। मैंने वन को कर लिया था, मैंने वाला वन के साथ एग्जीक्यूट कर लिया था मेरा। तो अब मेरा क्या हुआ था, एन इक्वल टू जीरो फॉर टू, एन इक्वल टू जीरो फॉर थ्री, अब फोर, और ये फाइव। ठीक है, अब सबकी इन डिग्री लिख लेते हैं वापस, ठीक है ना। तो यार अगर अब मैं चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब मैं टू की जगह थ्री को एग्जीक्यूट करूँ, टू की जगह थ्री को एग्जीक्यूट करूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, यार अब मैं थ्री से भी जितनी एजेस जा रही होंगी मैं उनको रिमूव कर दूंगा, मैं उनको रिमूव कर दूंगा। तो अब मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा, टू, फोर, फाइव, एन, my n for 2 will be 0, n for 4 will be 1, for 5 will be 1. Now the same story will repeat कि यार अब मैं 2 को एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मेरा जब 2 चला जाएगा तो n मेरा 4 के लिए कितना हो जाएगा, 0, फिर मैं 4 जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो 5। तो अल्टीमेटली मेरे इसके दो टोपोलॉजिकल सॉर्ट के ऑर्डर हो गए, राइट, है ना। मतलब मेरे दो टोपोलॉजिकल सॉर्ट की दो ऑर्डरिंग हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली टोपोलॉजिकल सॉर्ट समझ आया अपने को, है ना। कि यार टोपोलॉजिकल सॉर्ट करता क्या है ये अपने को समझ आया, है ना, कि ये क्या करता है, अल्टीमेटली तुम्हारे ग्राफ की जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज एक नॉर्मल सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि तुमसे अब बोला जा रहा है, तुमसे क्या बोला जा रहा है कि यार क्लास ए है ना, या सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, है ना, कि सब्जेक्ट तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम सब्जेक्ट बी, है ना, लेट्स से ए बी सी डी ले लेते हैं, है ना। ए, यू हैव फोर सब्जेक्ट्स, राइट, और यू हैव फाइव सब्जेक्ट्स, ठीक है। तुम्हारे पास पांच सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और तुम्हें उसमें कुछ बोला जा रहा है कि यार सबके ऊपर कुछ कुछ डिपेंडेंसी है, ठीक है, सबके ऊपर कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है ना। मतलब अपन टोपोलॉजिकल सॉर्ट का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। ठीक है, यार अब बोल रहे हैं कि तुम बी को तुम कभी तभी स्टडी कर सकते हो, बी स्टडी व्हेन, है ना। अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं कि बी स्टडी व्हेन ए एंड सी कंप्लीट, है ना, है ना। ठीक है, तो बी स्टडी व्हेन ए एंड सी कंप्लीट, राइट, ठीक है। सी स्टडी व्हेन डी एंड ई कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। तो यार अब मुझे दो कंडीशन दी हुई है और फिर तुमसे पूछा जा रहा है कि यार मैं किस ऑर्डर में अपनी क्लासेस ले सकता हूँ, या किस ऑर्डर में ये सब्जेक्ट्स पढ़ सकता हूँ, है ना।
राइट। अपने कॉलेज में भी यही होता है कि अपने को कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बेसिस पे अपन सेकंड सेमेस्टर में, या मतलब सेकंड सेमेस्टर में जो भी अपने सब्जेक्ट होते हैं उनका कुछ बेस होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, राइट। तो अल्टीमेटली ये मान लो कि बी को तुम कभी पढ़ सकते हो जब तुम ए और सी को कंप्लीट करे हो, ठीक है। तो यार अपन उसे कैसे कर सकते हैं यार, बी को मैं तभी पढ़ सकता हूँ जब मैं ए और सी की क्लासेस लिया हूँ, राइट। और ये बोल रहा है कि मैं सी तब कब पढ़ सकता हूँ, सी में कब पढ़ सकता हूँ, जब मैं डी और ई की क्लासेस लिया हूँ, ठीक है। ये चीज लिख सकता हूँ मैं, ये ग्राफ ऐसे बना सकता हूँ, राइट, है ना। तो बस भाई अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, रियल वर्ल्ड एग्जाम, ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बन गया, राइट। कि भाई तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम बी तभी पढ़ सकते हो जब ए और सी कंप्लीट करो, सी तभी पढ़ सकते हो जब डी और ई कंप्लीट करो, राइट। ठीक है। तो यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भाई सबसे पहले डी और ई पढ़ सकता हूँ, है ना। मतलब वही सिम नॉर्मल फॉर नॉर्मल चीज करनी है अपने को, कि अपने को एक एक करके जिस जिसकी इन डिग्री जीरो है उसको रिजॉल्व करना है, और सेम सिमिलरली अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट बनाता जाना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, कि अपन ने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लिया, अपन एक बार इसका देख लेते हैं कि यार अब मेरे पास सबसे पहले इन डिग्री किस किस की जीरो है, मेरे पास इन डिग्री किस किस की जीरो है अभी, ठीक है। अपन ये देख लेते हैं अगर इस एग्जांपल की बात करें तो, है ना। अब मेरी इन डिग्री किस किस की जीरो है, इन डिग्री ए की जीरो है, बी की कितनी है 2, सी की कितनी है 2, डी की कितनी है 0, ई की कितनी है 0। इन डिग्री 0 मतलब अल्टीमेटली कि आपके ऊपर डिपेंडेंसी कुछ नहीं है, राइट। तो भाई अब मेरे पास क्या है, मैं ए डी और ई को किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ, है ना। मतलब मैं ए डी और ई को किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ, राइट। तो मैं ए डी और ई को किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, जैसे मैंने ए डी और ई को कंप्लीट कर लिया, तो मेरी क्या होगा, मेरी एजेस रिलैक्स होने लगेंगे, एजेस रिलैक्स होने लगेंगे मतलब कि मैंने जो भी प्री रिक्विजिट चीज थी वो कर ली है। किस किस के लिए की है, सी के लिए मैंने मेरे दोनों कोर्सेज ले लिए डी और ई, और बी के लिए मैंने जो भी एक प्री रिक्विजिट कोर्स था उसको ले लिया है, राइट। ठीक है। तो अब इन डिग्री मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्या, कि यार अब मेरे सी हो गया है फ्री, अब बी, ठीक है। क्योंकि ए कंप्लीट हो गया, तो अब मेरी बी की डिग्री कितनी हो गई 1, सी की कितनी हो गई 0। तो अब भाई मैं कंप्लीट करूंगा क्या सी, फिर करूंगा क्या बी, ठीक है। तो भाई ये चीज मुझे समझ आ गई, ये चीज मुझे क्लियर हो गई, ठीक है। अब अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट में वो ये बनते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स या नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट, मतलब उसकी ऑर्डर्स कैसे बन सकते हैं ना, मतलब नंबर ऑफ टॉपोलॉजिकल्स और ऑर्डरिंग्स पॉसिबल्स, राइट। नंबर ऑफ ऑर्डरिंग्स पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। तो यार ये चीज देखनी है अब मुझे। तो अब अल्टीमेटली क्या है, मैं ए डी और ई को किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ए डी और ई को किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है यार। फिर अल्टीमेटली मुझे पता है सी ही आएगा, फिर बी ही आएगा, ठीक है। ये दो स्लॉट्स तो मेरे फिक्स हैं, ये दो स्लॉट्स तो मेरे क्या है, फिक्स हैं, ठीक है। अब यार इस स्लॉट को भरने के लिए मतलब सबसे पहले मेरे को कोर्स लेने के लिए बस कितने ऑप्शन है, 3, ठीक है। फिर ये वाले स्लॉट को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2, क्योंकि एक कोर्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, 2। और इसको फिर इसमें कौन सा कोर्स आएगा, एक ही कोर्स आएगा जो मैं तो ऑलरेडी 2 नहीं ले चुका हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर कितनी बन गई, 6, कितनी बन गई 6। मतलब कि अल्टीमेटली देयर आर 6 वेज, है ना, 6 लॉजिकल ऑर्डर्स टू टेक दीज कोर्सेस, राइट। ठीक, अब जो मेन रीजन है कि ये डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ पे ही क्यों काम करता है, ठीक है। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ मतलब अल्टीमेटली ए साइक्लिक ग्राफ पे ही क्यों काम करता है ना। क्योंकि जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का जो मेन वो है, क्या बोलते हैं, एसेंस है या मेन काम है, वो क्या बता रहा है, ऑर्डरिंग बता रहा है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग बता रहा है, डिपेंडेंसी रिजॉल्व करना कैसे करना है ये बता रहा है, ठीक है। तो अब भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक अपन नॉर्मल केस ले लेते हैं कि यार जिसमें तुम्हें साइकिल दी हुई है, ठीक है, साइकिल दी हुई है, और तुम उसमें अपन टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यार इसकी इन डिग्री कितनी हुई 1 की, 2, 2 की कितनी हुई 1, 3 की कितनी हुई, एक सेकेंड, इसकी भी कितनी हुई 1, है ना, क्योंकि इस पे कितनी एजेस पॉइंट कर रही है 1, 2 पे कितनी रही है 1, 3 पे कितनी कर रही है 1, ठीक है। तो यार जब भी साइकिल होगी, जब भी साइकिल होगी तो तुम्हारी कभी भी इन डिग्री 0 हो ही नहीं सकती, राइट, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ये भी एक एक वो है, एक एडवांटेज है
कि अगर तुम किसी ग्राफ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, अल्टीमेटली इट शोज अ साइकिल, इट शोज अ साइकिल। ठीक है, मतलब कि किसी एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, मतलब जैसे अगर मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, पहले से स्टार्टिंग से कुछ ये ग्राफ ऐसा होता मान लेते हैं अपन, क्या सबसे पहले 4 होता, 4 के बाद 5 होता, उसके बाद 1 होता, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर देते टोपोलॉजिकल सॉर्ट, है ना, 4 से करते, 4 से 5 पे आते, 4 से 5 पे आते, फिर अपन जैसे ही 1 अपन, फिर अपने को इस पॉइंट पे आके ऐसा हो जाता है कि अपने को कोई भी नोड नहीं मिल रही होती जिस पे डिग्री क्या होती, 0। ठीक है, एक बार अपन करके देख लेते हैं, राइट, है ना। ठीक है, तो अगर अगर सबसे पहले मैंने 5 अकेला कर देता है ना, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 0, 1 की डिग्री कितनी है, 2, एंड 2 की कितनी है, 1, 3 की कितनी है, 1। ठीक है, तो यार मेरा अब जो मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में सीखा है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 को एग्जीक्यूट कर दूंगा, मैं 5 को एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं वापस अपने एजेस को हटा दूंगा, ठीक है, जो भी 5 से एजेस निकल रहे होंगे मैं उनको हटा दूंगा। तो अब मेरा ग्राफ कैसे दिखेगा, अब मेरा ग्राफ दिखेगा कैसे, ऐसे, राइट। ठीक है, अब मेरी इसकी डिग्री कितनी है, 1, 2 की डिग्री कितनी है, 1, 3 की डिग्री कितनी है, 1। तो यार मुझे तो कोई ऐसी नोड मिल ही नहीं रही है जिसकी डिग्री क्या है, 0। तो अल्टीमेटली अगर साइकिल है, अगर साइकिल है तो तुम्हारे ऊपर क्या है, डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी है एज इन कि तुम्हारी डिग्री कभी 0 हो ही नहीं सकती, राइट। तो भाई इसलिए अपन टोपोलॉजिकल सॉर्ट या ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ पे करते हैं, राइट। तो अब सिमिलरली चलो अपन जल्दी से अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ द वर्टाइसेस, है ना, ऑफ द ग्राफ इज। बस भाई ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट में कि भाई तुमसे पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर बता दो, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डरिंग्स बता दो, ठीक है, या तो ये वाला ऑर्डर पॉसिबल है कि नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट के, ठीक है, जैसे कि अपना गेट डीए के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, तो नॉर्मल सा सवाल है भाई, सबसे पहले अपन अपना ग्राफ बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए है, ए से दिया हुआ है क्या, बी, इसी पे कर लेते हैं, है ना। ठीक है यार, अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन एकदम स्टार्ट करते हैं, ए की डिग्री, अब सबसे पहले सबके अब जैसे अपन टोपोलॉजी सॉर्ट करें, सबकी इन डिग्री लिख लो, इन डिग्री कितनी, ए की 0, बी की कितनी है 1, डी की कितनी है 1, ठीक है ना, ए की कितनी है 0, बी की कितनी है 1, डी की कितनी है 1, सी की कितनी है 1, ई की कितनी है 1, एफ की कितनी है 2। ठीक है, तो द ओनली नोड, द ओनली नोड, ठीक है, द ओनली नोड जिसकी इन डिग्री 0 है वो कौन सी है, ए, वो कौन सी है, ए। तो यार मैं सबसे पहले उससे क्या करूंगा, उससे मेरी मैं क्या करूंगा, उससे मैं अपनी टोपोलॉजिकल सॉर्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है यार, तो मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। ए के बाद अब जैसे ही मैंने ए लिखा, ठीक है, अब जैसे ही मैंने ए को स्टार्ट किया, ठीक है, मैं स्टार्टिंग नोड अपनी यहाँ यहाँ लिख लेता हूँ ए, ठीक है, ए को मैंने स्टार्ट किया, राइट। अब मेरे पास कितने एजेस को या कितने ऑप्शंस खुल जाते हैं अगला अपना ऑर्डर बनाने के लिए, राइट, कितने ऑर्डर मेरे बन जाते हैं करने के लिए, ठीक है। अब भाई जैसे ही मैंने ए किया, तो कौन सी एजेस रिमूव हो जाएंगी, कौन सी एजेस रिमूव हो जाएगी, ये वाली एज रिमूव हो जाएगी, ये वाली एज रिमूव हो जाएगी, राइट। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। तो यार अब मेरा ग्राफ कैसे दिखेगा, अब मेरा ग्राफ दिखेगा कुछ ऐसा, यार बी और डी, ठीक है, बी से क्या हो रहा है, बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, सी पे जा सकता हूँ, ई से कहाँ जा सकता हूँ, डी से जा सकता हूँ ई पे, फिर मैं जाऊंगा किस पे, एफ पे। तो अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं वापस क्या करूंगा भाई, मेरा प्रोसीजर फॉलो करूंगा, सबकी डिग्री लिखूंगा और मेरे ऑप्शंस इवेल्युएट करूंगा। तो अब बी की डिग्री हो गई 0, डी की कितनी हो गई 0, सी की कितनी है 1, ई की कितनी है 1, है ना, ई की कितनी है 1, एफ की कितनी है 1, ठीक है। क्लियर है ये चीज, है ना, क्लियर है ये चीज। अब मेरे पास ए के बाद ऑप्शन कितने खुल जाते हैं अब एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, एक खुल जाता है बी, एक खुल जाता है डी। तो यार ठीक है, अपन अब करते हैं क्या, अब मैं अगर ए से बी को करता हूँ, ठीक है, ए से अगर मैं बी एग्जीक्यूट करता हूँ, और दूसरा ऑप्शन बनेगा क्या, ए से मैं अगर डी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, दो ऑप्शन बन रहे हैं मेरे, राइट, दो ऑप्शन बन रहे हैं कि मैं ए से या तो बी पे जा सकता हूँ या डी पे, डी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक, अभी करेंटली, अभी करेंटली, ठीक है। तो इस पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास अभी करेंटली दो स्पॉट है, या तो बी होगा या डी होगा, राइट। तो लेट्स सपोज अगर मैं बी वाले रोड पे जाता हूँ,
अगर मैं बी वाले रोड पे जाता हूँ तो अब क्या होगा, मेरा बी हट जाएगा, बी हट जाएगा, और मेरा क्या बचेगा, अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, और इसमें बस एक स्लाइड चेंज रहेगा कि मेरी सी की डिग्री भी, सी की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, जीरो, सी की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो अगर मैं बी को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, अब मेरे पास कितने ऑप्शन खुल जाते हैं, अब मेरे पास ऑप्शन खुल जाते हैं दो, या तो मैं सी के साथ आगे बढ़ूंगा, या तो मैं डी के साथ आगे बढ़ूंगा, राइट, है ना, या तो मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा या तो मैं डी के साथ आगे बढ़ूंगा। तो यार मेरे पास अब दो ऑप्शन है, तो भाई मैं वापस यहाँ पे एरो बनाऊंगा, एक तो सी के साथ जाने वाला और एक डी के साथ। अगर मैं बी के बाद सी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी के बाद सी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यार मेरा ये वाली एज हट जाएगी, ठीक है, और इसकी इंटीग्री अब मेरी पहले जो टू थी, जो मेरी टू थी, अब वो मेरी क्या बचेगी, वन, वो मेरी क्या बचेगी, वन, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही नोड है जिसकी इंटीग्री है जीरो, है ना। अब सिमिलरली ये तो नॉर्मल अपना ऑर्डर लीनियर बन गया, तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ यार, अब मेरा ऑर्डर बन जाएगा डी ई डी ई एफ, राइट। अब सिमिलरली ठीक है, अगर मैं बी के साथ डी को एग्जीक्यूट कर रहा होता, राइट, अब मेरे वापस ग्राफ को मैं बना लेता हूँ, है ना, कि यार जब मैंने ए को भी एग्जीक्यूट कर लिया था, बी को भी एग्जीक्यूट कर लिया था, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, है ना, या तो मैं सी के साथ जाता या मैं डी के साथ आगे जाता, राइट, है ना, चीज क्लियर है ना, ठीक है, और इसकी डिग्री है टू। तो यार अगर मैं बी के बाद, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सी पे नहीं जाके अब मैं डी पे जाता हूँ, राइट, अब मैं डी पे गया, अगर अगर मैं डी पे गया तो मेरा ये हो गया क्या, क्लियर, ये मेरा क्या हो गया, क्लियर, राइट। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचे, सी और ई के, ठीक है, मेरे पास क्योंकि दो नोड ऐसी हो गई, मेरे पास अब दो नोड ऐसी हो गई जिसकी इंटीग्री क्या है, जीरो, ठीक है। तो यार अब डी के बाद अगर मैं डी के साथ जाता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन बन जाते हैं, या तो मैं सी के साथ जाता आगे, या तो मैं सी के साथ आगे जाता, या तो मैं ई के साथ जाता, ठीक है। अगर मैं ई के साथ जाता तो इवेंचुअली मुझे क्या करना पड़ता, ई के साथ अगर मैं जाता तो मुझे फिर सी कंप्लीट करना पड़ता, फिर एफ कंप्लीट करना पड़ता, और अगर मैं सिमिलरली सी के साथ जाता, अगर मैं सी के साथ जाता तो मुझे ई कंप्लीट करना पड़ता, एफ कंप्लीट करना पड़ता। तो अगर मुझे ये समझ आया कि अगर मैं ए के बाद बी एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शन बन गए, सबसे पहले वन, टू, थ्री, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बन गए, अगर मैं ए के बाद बी एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शन बन गए, तीन, राइट। अब सिमिलरली केस ऐसा होगा कि जब मैं ए के बाद डी को एग्जीक्यूट करूंगा, क्या करूंगा, ए के बाद डी को एग्जीक्यूट करूंगा, तो यार सिमिलरली जैसे मेरे ऊपर तीन केस बने, एकदम आइडेंटिकल है, एकदम आइडेंटिकल केस है, तो नीचे भी कितने बनने चाहिए, राइट, एकदम, अगर मैंने ऊपर वाली ब्रांच ली है तो मेरे तीन केस बन रहे हैं, तो अगर मैं नीचे वाली ब्रांच के साथ जाऊंगा तो भी मेरे कितने केस बनेंगे, तीन ही केस बनेंगे, राइट। तो ये चीज क्लियर है, बस नाम बदल जाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आएगा, सिक्स, क्योंकि तीन मेरे ऊपर वाले केसेस के साथ बने जब मैंने बी के साथ स्टार्ट किया, और फिर मैं नीचे सिमिलरली तीन केस किसके साथ बनते, डी के साथ, जब मैं डी को स्टार्ट करता बी के बिहाफ में, राइट, क्लियर है, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या है, थ्री, तो तीन। अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार आप लोग तीन सब ट्री और बना के देखना, नहीं तो आप बता देंगे, ठीक है। तो यार ये बी एफ एस, हाँ, ठीक है यार। हाँ भाई, अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि यार कंसिडर डैग with vertices 1 2 3 4 5 6 shown below, right, ठीक है, which of the following is not a topological ordering, ठीक है, is not a topological ordering, ठीक है यार। तो अपन एक बार स्टार्ट कर लेते हैं यार, ठीक है, तीन ऑप्शन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करना चालू करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना चालू कर सकते हैं, या तो अपन अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट बना लेते हैं, बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यार अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है, टोपोलॉजिकल का जैसी सॉर्ट है तो अपन इन डिग्री लिखेंगे। तो यार वन की इन डिग्री कितनी है, जीरो, इसकी तरफ कोई एज पॉइंट कर रही है कि नहीं, टू की इन डिग्री कितनी है, इसकी तरफ एक एज आ रही है और दो एज जा रही है, ठीक है, तो आ कितनी एज रही है, एक, ठीक है, आ कितनी एज रही है, एक। सिमिलरली मैं थ्री का देखता हूँ, थ्री की इन डिग्री कितनी हुई, थ्री की इन डिग्री भी कितनी हुई, वन हुई, राइट, थ्री की इन डिग्री कितनी हुई, वन हुई, है ना, ठीक है। अब मैं आता हूँ फाइव पे, ठीक है, अब मैं आता हूँ किस पे, फाइव पे आता हूँ, ठीक है, तो फाइव की तरफ कितनी एजेस पॉइंट कर रही है, एक तो ये, है ना, तो ये,
और एक ये। 5 की डिग्री कितनी हुई 2। 6 की डिग्री कितनी हुई, सिमिलरली 6 की डिग्री कितनी हुई 2। और 4 की डिग्री कितनी हुई, एक एज आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, 4 की डिग्री कितनी हुई 2। तो यार मुझे ये पता चल गया कि मेरी जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है वो स्टार्ट किससे होगी, स्टार्ट किससे होगी 1 से। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। ठीक है, तो अब अपन आते हैं इन तीनों ऑप्शंस में, इन तीनों ऑप्शंस में, राइट। अच्छा, क्वेश्चन ये था नॉट अ कैन इज नॉट अ टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। तो यार अल्टीमेटली मुझे ये पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, ये वाला। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा क्या, इज नॉट अ टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, ये तो है ही नहीं। अब मुझे इन तीनों को चेक करना है, राइट। तो मुझे इससे क्या पता चलता है, मैं सबसे पहले वन को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं किसको एग्जीक्यूट करूंगा, वन को, राइट। ठीक है यार, जैसे मैं वन वन को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन कितने खुल जाएंगे। अब मेरी किस किस की डिग्री जीरो हो जाएगी, तो टू की हो जाएगी और थ्री की हो जाएगी, राइट। तो अब मैं टू और थ्री को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। टू और थ्री से एजेस किसकी तरफ जा रही है, एक तो फाइव पे जा रही है और एक फोर पे जा रही है, राइट। तो मैं फोर को ऐसे बना लेता हूँ, टू से और थ्री से भी, ठीक है। और फाइव मेरा यहाँ आ गया, राइट। फाइव मेरा इधर आ गया और सिक्स मेरा इधर आ गया। कुछ ऐसे ही दिख रहा है, और ये ऐसा आएगा, राइट। ठीक है, तो अल्टीमेटली टू से एक एज जा रही है फोर की तरफ, फोर से एक जा रही है सिक्स की तरफ, थ्री से एक एज जा रही है फोर की तरफ, मतलब अल्टीमेटली ये मेरा फिगर बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब मेरी डिग्री किस किस की जीरो हो गई, अब मेरी टू की जीरो हो गई है, थ्री की जीरो हो गई है, राइट। तो मुझे अब मेरे पास ऑर्डर, अब मेरे पास ऑप्शन है, राइट, मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, एक बार मैं सबकी डिग्री भी लिख लेता हूँ, टू, टू, टू। ठीक है, तो वन के बाद टू और थ्री आ सकता है। ठीक है, तो वन के बाद क्या क्या ऑप्शन बन गया मेरे, वन के बाद टू और थ्री आ सकता है, ठीक है, टू और थ्री, ठीक है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, टू और थ्री को रिमूव कर देता हूँ, सिंपली टू और थ्री को और इनके एजेस को रिमूव कर देता हूँ, है ना। ठीक है यार, टू और थ्री को रिमूव कर दिया, है ना। और हाँ, एक और चीज, लेट्स सपोज, लेट्स सपोज कि अब मैं टू के साथ जा रहा हूँ, राइट। मैं टू के साथ जा रहा हूँ, तो मैं टू की सारी एजेस को रिमूव कर दूंगा। मैंने टू की सारी एजेस को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मेरी फोर की डिग्री क्या बन गई, वन। फोर की डिग्री क्या बन गई मेरी, वन, राइट। तो मेरे पास अभी भी क्या ऑप्शन है, अगर मैं टू को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन बचेगा किसका, बस ऑप्शन बचेगा सिर्फ थ्री का, कि अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन थ्री कर सकता हूँ। सिमिलरली थ्री और टू वाला केस हो जाएगा, राइट। मैं थ्री को करूंगा तो मेरा टू ही बचेगा, ठीक है। तो मुझे इन दोनों को एक साथ ही करना पड़ेगा, या मतलब वन बाय वन करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो फाइनल मेरी फोर की डिग्री क्या हो गई, फोर की डिग्री हो गई मेरी क्या, जीरो, ठीक है। फोर की डिग्री क्या हो गई मेरी, जीरो। तो अब मुझे दोनों केसेस में क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर को ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। फोर, फोर, क्लियर बात है। ठीक है यार, तो अब मैं फोर को भी रिमूव कर देता हूँ और उनसे जितनी हुई एजेस भी एसोसिएटेड है उनको भी रिमूव कर देता हूँ। अब इस केस में इन दोनों की डिग्री कितनी हो गई, इन दोनों की डिग्री कितनी हो गई, वन, है ना। इन दोनों की डिग्री कितनी हो गई, वन, जीरो और जीरो, है ना। ठीक है भाई, तो अगर अब मैं इसको करता हूँ तो अब मेरे पास ऑप्शन है क्या, तो मैं फाइव कर सकता हूँ या मैं सिक्स कर सकता हूँ, राइट, है ना। तो फोर के बाद या तो मैं फाइव करूंगा या सिक्स करूंगा, या सिक्स करूंगा या फाइव करूंगा, ठीक है। दोनों केसेस में, है ना, बोथ ऑफ द केसेस, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यार, फोर के बाद या तो मैं पहले फाइव कर सकता हूँ या सिक्स कर सकता हूँ, या फाइव सिक्स करूंगा या फाइव करूंगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली भाई इस वाले केस में भी फाइव सिक्स सिक्स फाइव, ठीक है यार। तो अल्टीमेटली मेरे ये चार ऑप्शन बन गए, राइट, मेरे चार ऑप्शंस बन गए, ठीक है। तो यार अब मैं देख लेता हूँ क्या मेरा ऑर्डर इनमें से कोई है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये मेरा पॉसिबल है ना, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। वन थ्री टू फोर फाइव सिक्स, वन थ्री टू फोर फाइव सिक्स, हाँ भाई ये भी मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी एक पॉसिबल टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। अब क्या है, वन थ्री टू फोर सिक्स फाइव, हाँ यार ये भी मेरा पॉसिबल है। तो भाई द ओनली ऑप्शन विच इज नॉट, कैन नॉट बी अ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग्स इज दिस, ठीक है। ये डीएफएस वाला क्वेश्चन है, ठीक है यार। तो अल्टीमेटली अपन ने भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट और उसका क्वेश्चन देख लिया, और अपन ने ये भी देख लिया कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट अपन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के साथ ही क्यों करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ठीक है, अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ एजेस की बात करेंगे, क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एजेस, ठीक है ना।
टाइप्स ऑफ एजेस। ठीक है यार, टाइप्स ऑफ एजेस। ठीक है, तो यार एजेस ये क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, ये अपन अभी देखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि अपनी टाइप्स ऑफ एजेस क्या होती हैं, कब बनती है, अपन किस मतलब क्या बात करते हैं, राइट, इन सब में। ठीक है, तो यार अपन जब डीएफएस करते हैं, राइट, जब अपन डीएफएस करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, अपन एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें अपन धीरे धीरे सारी चीज़ें समझते जाएंगे। ठीक है, अपन उसमें सारी चीज़ें एक एक करके समझते जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, राइट, एक ग्राफ बना लेता हूँ सबसे पहले। तो उससे तुम्हें क्या अंडरस्टैंडिंग लगती जाएगी। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग लगती जाएगी कि यार क्या कैसे कैसे क्या चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, तो यार ये मैंने एक ग्राफ बनाता जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं एक ग्राफ बनाता जा रहा हूँ। 6, एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाते जा रहा हूँ मैं। अपन दोनों के केसेस में बात करेंगे कि डायरेक्टेड के केस में क्या होगा, राइट, है ना। ठीक है यार, तो अगर मैं जब इस पे डीएफएस रन करता हूँ, राइट, अगर मैं इसमें डीएफएस रन करता हूँ तो मैं कैसे एक डीएफएस ट्री बनती है, राइट। एक डीएफएस ट्री कैसी बनेगी कि जब मैं अगर इस पर डीएफएस स्टार्ट करता हूँ 1 से, राइट, अगर मैं इस पे स्टार्ट करता हूँ 1 से और एक मेरी पर्टिकुलरली डीएफएस रन हो रही है, राइट। ठीक है, तो यार मैं डीएफएस बनाता जाता हूँ। तो मेरी एक डीएफएस कैसे रन करेगी, सबसे पहले 1 से 2 पे जाना चाहता हूँ, या तो मैं 1 से 3 पे जाना चाहता हूँ, है ना। तो अपन सबसे पहले एक केस की बात कर लेते हैं कि अपन 1 से 2 पे जा रहे हैं। अपन इस वाले डीएफएस ट्री की बात करते हैं। ठीक है, अपन 2 के बाद कहाँ जाएंगे, फिर 2 के बाद अपन कहाँ जाएंगे, 4 पे। 4 के बाद अपन कहाँ जाएंगे, 6 पे। 6 के बाद ये जो एज है ना, ये जो एज है मेरी 1 से लेके जो 4 बन रही है ना, 1 से सॉरी 6 से लेके जो 2 बन रही है, वो क्या है, वो क्या कहलाएगी मेरी, वो मेरी वो एज कहलाएगी कि यार जो मेरी ऑलरेडी विजिटेड पे जा रही है, राइट। मतलब मैं 6 पे जा रहा हूँ, 6 के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं 2 पे जा सकता हूँ, राइट। बट 2 इज ऑलरेडी विजिटेड, 2 इज ऑलरेडी व्हाट, विजिटेड। तो ऐसी एज जो ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका हूँ, जो ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका हूँ, और वो मेरा एंसेस्टर है। ठीक है, और है ना, और जो मेरा एंसेस्टर है उसको मैं क्या बोलूंगा, बैकेज बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा मैं, बैकेज। ठीक है, मतलब बैकेज कैसे आएगी कि यार कैसे आई, कैसे मुझे क्या पता चला कि बैकेज है। ठीक है, चलो अपन और आगे देखते हैं, तो मैं इसमें एक और चीज़ में डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है यार, तो 6 का जैसे ही मेरा ट्रैवर्सल खत्म हुआ तो मैं 4 पे गया, राइट। 4 पे कोई नोड मेरे को विजिट करने के लिए है नहीं, तो मैं 2 पे जाऊंगा, राइट। अब 2 के बाद भी मेरे पास करस्पॉन्डिंग कोई भी एज विजिट करने के लिए है नहीं, क्योंकि उसके चाइल्ड है 4, है ना, और 4 ऑलरेडी विजिटेड है। तो अब मैं किस पे जाऊंगा, वापस 1 पे जाऊंगा। 1 पे जाऊंगा तो अब मेरे पास, अब मैं किस पे आऊंगा, 3 पे आऊंगा। किस पे आऊंगा, 3 पे आऊंगा, राइट। 3 पे आऊंगा, तो यार अब मेरे पास ऑप्शन है 5। मेरे पास ऑप्शन क्या है, 5। ठीक है, अब 5 के बाद मेरे पास ऑप्शन है 4 पे जाने का। ठीक है, 4 पे जाने का या तो 7 पे जाने का। लेट्स टेक दिस ऑप्शन, लेट्स टेक दिस ऑप्शन, राइट। ठीक है, अभी मैं ये ऑप्शन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं 5 से 7 पे आया। ठीक है, 7 का कुछ रिकर्जन कॉल खत्म हो गया, मेरी डीएफएस खत्म होगी, तो मैं 8 को विजिट करूंगा। 8 को विजिट करूंगा, राइट। 8 को विजिट करूंगा। ठीक है, 8 भी मेरा ऑलरेडी हो चुका है, अब मेरे 8 के कोई चाइल्ड नोड है नहीं, तो अब मैं कहूँगा वापस 5 पे आऊंगा। अब 5 के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या है कि अब मैं 4 पे जाता हूँ, राइट। अब मैं 4 पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं 4 पे जा सकता हूँ, लेकिन 4 भी क्या, ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, ऑलरेडी विजिटेड है। तो क्या मैं इसे बैकेज कह दूंगा, क्या मैं इसे बैकेज कह दूंगा, तो नहीं। ये एज जो मेरी कहलाएगी, जो ये जो एज मेरी कहलाएगी वो कहलाएगी क्या, मेरी क्रॉस एज। ये वाली एज जो कहलाएगी वो मेरी कहलाएगी क्या, क्रॉस एज। ठीक है, ये मेरी कहलाएगी क्रॉस एज। ठीक है, तो यार बैक एज और क्रॉस एज में फिर डिफरेंस क्या हुआ। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ कि यार बैक एज के टाइम, बैक एज के टाइम क्या था, 2 मेरा ऑलरेडी रिकर्जन कॉल स्टैक में रहा होगा, राइट। ठीक है, रिकर्जन कॉल स्टैक में रहा होगा।
मतलब रिकर्जन कॉल स्टैक में रहना मतलब कि वो मेरा एंसेस्टर है, ठीक है, क्योंकि ये एक मेरी ट्री बन रही है, राइट, ये मेरी एक ट्री बन रही है ना। तो उसमें कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 6 का एंसेस्टर कौन है, 2। तो बैकेज क्या होती है कि यार अगर मैं किसी एक नोड से दूसरी नोड को पॉइंट कर रहा हूँ, है ना, और वो ऑलरेडी रिकर्जन कॉल स्टैक में है, रिकर्जन कॉल स्टैक में है मीनिंग कि वो मेरा एंसेस्टर है ना, एंसेस्टर है, या सेम ट्री में आ रहा है या सेम लाइन में आ रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, बैकेज कहलाएगा। बट क्रॉस एज में क्या होगा, क्रॉस एज में क्या होगा कि यार जिस नोड को मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो विजिटेड तो है, वो विजिटेड तो है, लेकिन लेकिन वो क्या है, मेरी सेम ट्री का पार्ट नहीं है, वो क्या है, मेरी सेम ट्री का पार्ट नहीं है, राइट, सेम ट्री का पार्ट नहीं है। अब मेरी जो रिकर्जेंट डीएफएस ट्री अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं या 5 की देखूं, तो 5 के कॉल स्टैक के टाइम पे कौन कौन रहा होगा, 1 3 5, क्योंकि 2 के एंसेस्टर मैंने सारे कवर कर लिए हैं, मतलब 2 के चाइल्ड मैंने सारे कवर कर लिए, 4 के भी सारे चाइल्ड, मतलब 4 से जो मेरी डीएफएस स्टार्ट हुई थी वो खत्म हो चुकी है। तो इन दैट केस दिस एज विल बी नोन एज और विल बी कॉल्ड क्रॉस एज, राइट, ठीक है यार। तो मैं 5 से पता चला, तो मैं 5 से 4 पे नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे को एक क्रॉस एज मिल गई, क्या मिल गई, एक क्रॉस एज मिल गई, ठीक है। अब मैं 3 पे आया, 3 पे आया, फिर मैं वापस 1 पे आया। अब मेरे पास 1 पे जाने से बाद क्या ऑप्शन है, ये 1 से कहाँ जाऊँ, 1 से मैं कहाँ जाऊँगा, 7 पे जाने, 8 पे जाने का मेरे पास ऑप्शन है, 8 पे जाने का मेरा ऑप्शन है, लेकिन 8 भी ऑलरेडी विजिटेड है, 8 भी ऑलरेडी मेरा विजिटेड है। तो क्या मैं इसको मेरा क्या कह दूं, क्या मैं इसको अपना बैकेज कह दूं या क्रॉस एज कह दूं, नहीं, ठीक है, नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि यार अगर मैं, ये मेरी क्या कहलाती है, फॉरवर्ड एज कहलाती है, ये मेरी क्या कहलाती है, फॉरवर्ड एज कहलाती है, राइट। ये इस केस में ये क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड एज कहलाएगी। तो यार अब देख लेते हैं फॉरवर्ड एज क्या होती है, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड एज क्या कहलाएगी कि यार इट इज एन एज जो कि मेरा डिसेंडेंट है, मतलब मेरा डिसेंडेंट तो है, मतलब 1 से तो नीचे है, ठीक है, 1 से तो नीचे है, लेकिन मेरे डीएफएस ट्री का पार्ट नहीं है, राइट। मतलब मैं 1 से 8 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं फॉरवर्ड ही जा रहा हूँ, राइट, मैं फॉरवर्ड ही जा रहा हूँ, है ना, और वो विजिटेड है, और वो विजिटेड भी है, राइट, तो वो कहलाती है मेरी फॉरवर्ड एज। क्या 8 मेरा, क्या 8 मेरा क्या है, क्या 8 मेरा, 8 मेरा एंसेस्टर है क्या 1 का, 8 मेरा एंसेस्टर है क्या 1 का, नहीं, ठीक है। तो यार अल्टीमेटली इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, मतलब अल्टीमेटली इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ अपन वो देख लेते हैं कि यार बैकेज, ठीक है, बैकेज और मेरा क्रॉस एज और मेरा फॉरवर्ड एज, ठीक है। बैकेज का केस कब आएगा कि यार अगर इफ मैं यू से वी जा रहा हूँ, अगर मैं यू से वी जा रहा हूँ, तो और रिकर्जन ट्री में, है ना, यू से वी जा रहा हूँ, राइट, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 6 से जब 2 पे जाने की कोशिश कर रहा था, राइट, तो 2 या यू से वी जा रहा है, तो वी इज ऑलरेडी विजिटेड, विजिटेड एंड पार्ट ऑफ करंट रिकर्जन कॉल स्टैक, है ना, मतलब कि क्या होगा यार, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि यार वी विजिटेड है, ठीक है, या वी एंसेस्टर है, है ना, मतलब सेम डीएफएस ट्री में आ रहा है, सेम डीएफएस ट्री में आ रहा है, ट्री, राइट, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, मतलब सेम एंसेस्टर है, या रिकर वी इज इन रिकर्जन कॉल स्टैक, कॉल स्टैक। अब क्रॉसेज क्या होगी, क्रॉसेज अगर मैं यू से वी बोलूं, ठीक है, अगर मैं यू से वी क्रॉसेज बोलूं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं यू से वी क्रॉसेज बोलूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार वी विजिटेड है, ठीक है, तीनों केसेस में मेरा जो वी विजिटेड है ना, यू से वी पॉइंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, वी विजिटेड है, वी इज नॉट एन एंसेस्टर, ठीक है, नॉट एंसेस्टर होगा, एंसेस्टर नहीं होगा, राइट, ठीक है, मतलब कि सेम डीएफएस ट्री में नहीं आ रहा होगा, राइट, सब ट्री होगी,
है ना, सब ट्री होगी। जैसे बाइनरी ट्री में क्या होता था, ये एक सब ट्री हो गई, ये एक सब ट्री हो गई, तो ऐसा कुछ केस होगा, राइट। और रिकर्जन कॉल स्टैक में नहीं होगा, रिकर्जन कॉल स्टैक में नहीं होगा यू, है ना, मतलब वी, है ना, वी मेरा रिकर्जन कॉल स्टैक में भी नहीं होगा, राइट। ये चीज क्लियर है। अब फॉरवर्ड एज क्या होगी, फॉरवर्ड एज होगी यू से वी क्या, कि भाई वी विजिटेड है, विजिटेड है, ठीक है, वी एंसेस्टर भी नहीं होगा, वी एंसेस्टर भी नहीं होगा, और वी कॉल स्टैक में भी नहीं होगा, ठीक है ना, वी कॉल स्टैक में भी नहीं होगा। तो यार इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, बट डिफरेंस ये होगा कि यार क्या होगा, कि यार ये जो वी है तुम्हारा, वो तुम उससे पहले यहाँ पे आ सकते थे, राइट, आ सकते थे, लेकिन तुमने कोई और दूसरी ट्री चूज करी, राइट, तुमने उसकी दूसरी ट्री चूज करी, इसलिए तुम यू से वी आए, ठीक है। ये भी कह सकते थे ना यार कि अगर मैं 1 से 8 चूज कर लेता, 1 से अगर 8 चूज कर लेता, तो मेरी ये फॉरवर्ड एज नहीं बनती, राइट, ये मेरी फॉरवर्ड एज नहीं बनती। ये चीज क्लियर है। अगर मेरे पास डीएफएस लाने के 3 ऑप्शन थे, राइट, या तो 1 से 2 पे जाता, 1 से 3 पे जाता है, 1 से 8 पे जाता, राइट, या तो 1 से 2 पे जाता, 1 से 3 पे जाता है, 1 से 8 पे चला जाता डायरेक्टली, राइट। क्लियर है ये चीज। तो मैं 1 से 8 ना जाके मैं 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 8 पे आ रहा हूँ, मतलब वो डायरेक्टली मैं उस पे जा सकता था, लेकिन वो मेरी ऑलरेडी डीएफएस ट्री का पार्ट बन चुकी है किसी के, इसलिए अब मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी कहलाएगी क्या, फॉरवर्ड एज, ये मेरी क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड एज, राइट। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो यार अब अब अपन अल्टीमेटली बात कर लेते हैं कि यार, तो अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने क्या देखा कि यार हाँ, और जो भी एजेस मेरी ट्री बनाते टाइम आ रही है, वो मेरी ट्री एज कहलाती है। ट्री एज ऐसे जो भी मेरी वाइट में रिप्रेजेंटेड है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 5 से 8, तो ये मेरी क्या हो गई, सारी ट्री एजेस हो गई, राइट, ये मेरी क्या हो गई, ट्री एजेस हो गई, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या देखा अभी तक। अपन ने देखा कि यार ट्री एज, अपन ने देखा ट्री एच, ठीक है, इन डीएफएस ट्री, ठीक है। और बाकी अपन ने तीनों को यहाँ पे देख लिया है कि पैकेज कौन सी हुई, पैकेज ऐसी हुई कि यार मेरी सेम एंसेस, मेरा मतलब सेम ट्री में पड़ रही है, मेरी सेम डीएफएस ट्री में आ रही है, और ऑलरेडी विजिटेड है, तो वो कैच मेरी क्या कहला जाएगी, बैकेज कहला जाएगी। मतलब कितना इजी है ना बैकेज समझना, कि यार नाम से ही समझ आ रहा है बैकेज, कि यार मैं उस पॉइंट पे ही जा रहा हूँ जिस पे ऑलरेडी मैं विजिटेड हूँ और वो मेरे सेम एंसेस्टर है। क्रॉस एज, कि यार मतलब मैं एक ट्री से दूसरी ट्री पे जा रहा हूँ, राइट, ठीक है, मैं एक ट्री से दूसरी ट्री पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है ये चीज, है ना। फॉरवर्ड एज क्या, कि भाई मैं एक से मतलब जैसे मैं 1 से 8 2 स्टेप में गया, मैं चाहता तो मैं 1 से 8 डायरेक्टली भी जा सकता था, तो ये मेरी क्या हो गई, फॉरवर्ड एज हो गई, ठीक है, अगर इसको इजी टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो। अब अगर देखते हैं यार कि अगर मेरे पास सेम ग्राफ होता, सेम होता, अनडायरेक्टेड होता, अनडायरेक्टेड होता, है ना, ठीक है, ये अनडायरेक्टेड है। तो अनडायरेक्टेड के केस में क्या होता है, अनडायरेक्टेड केस में क्या होगा कि यार अनडायरेक्टेड वाले केसेस में सिर्फ 2 एजेस होती हैं, ट्री एज और बैक एज, ठीक है, कोई क्रॉस एज नहीं होती है, ठीक है, कोई भी क्रॉस एज नहीं होगी और कोई भी फॉरवर्ड एज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यार अब मैं देखता हूँ क्यों। क्रॉस एज कब बन रही थी मेरी, क्रॉस एज कब बन रही थी मेरी, जब मैं एक सब ट्री से दूसरी सब ट्री पे आ रहा था, राइट, ये वाला जब मेरा केस था, ठीक है। अब एक बार मैं डीएफएस रन करने की कोशिश कर लेता हूँ, जब मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो यार एक मेरी ट्री कैसे बन सकती है कि मैं 1 पे गया, 1 से 2 पे आया, 2 से मैं 4 पे आया, 6 पे आया, ठीक है, 6 से मैं 2 पे गया, तो ये मेरी क्या हो गई, बैकेज हो गई, ठीक है, ये तो मेरी क्या हो गई, बैकेज हो गई, ठीक है। ये वाली मेरी क्या कहलाई, बैकेज, क्योंकि मैं ऑलरेडी विजिटेड पे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी विजिटेड पे जा रहा हूँ, राइट, ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब अपन करते हैं, अब मैं आता हूँ 2 पे, 2 से मैं 5 पे जा सकता हूँ, अब जा सकता हूँ यार,
ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि यार मैं 3 पे जाऊं, 7 पे जाऊं, 8 पे जाऊं। तो मैं 7 पे गया, 8 पे गया, 8 से मैं वापस 1 पे गया, 8 से मैं वापस 1 पे जा सकता हूँ। तो ये भी मेरी क्या कहलाएगी? एक बैक एज कहलाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी विजिटेड पे जा रहा हूँ और मेरी सेम एंसेस्टर ट्री, मतलब मेरी सेम ट्री बन रही है, राइट? मेरी अभी भी ये सारे मेरे रिकर्जन कॉल स्टैक में हैं, राइट? तो अल्टीमेटली जो अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या डिफरेंस आ जाता है कि यार, जब तक, मतलब इस वाले केस में मेरे दो ट्री क्यों बन रहे थे, दो ट्री क्यों बन रहे थे मेरे पिछले वाले केस में, इस वाले केस में मेरे दो ट्री क्यों बन रहे थे? क्योंकि यार मुझे डायरेक्टेड एजेस दी हुई थी, राइट? डायरेक्टेड एजेस दी हुई थी, और इस कारण से मैं 4 से 5 पे नहीं जा पा रहा था, राइट? 4 से 5 पे नहीं जा पा रहा था, तो मुझे अलग से ये वाली चीजें मेरी कॉल स्टैक से, रिकर्जन कॉल स्टैक से बाहर निकली होंगी, राइट? लेकिन अनडायरेक्टेड केस में क्या होगा? अनडायरेक्टेड केस में अगर मेरे पास कोई एक सिंगल एज भी अनएक्सप्लोर्ड है, राइट, तो मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा, तो मेरा हर एज के लिए एक, अगर, है ना, तो मेरा क्या बनेगा? मेरा एक ट्री बनेगा, राइट? एक ट्री बनेगा, है ना? सिमिलरली भाई, अब 8 पे आया तो 8 से 1 1 ऑलरेडी कॉल स्टैक में, तो ये मेरी क्या कहलाएगी? बैकेज कहला जाएगी, ठीक है? ये मेरी बैकेज कहला गई, ठीक है यार। तो मेरा ये हो गया, अब मैं 3 पे जाऊंगा, ठीक है? 3 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, तो ये भी मेरी एक बैकेज कहला जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी उसमें कॉल स्टैक में है। तो अल्टीमेटली मुझे ये समझ आया कि यार, जब अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है तो सिर्फ मेरे पास दो टाइप की एजेस का कंसेप्ट होता है, ठीक है? ट्री एज और बैक एज, ठीक है? यार अब बैक एज का एक जो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो क्यों है, ठीक है? अगर बैक एज बन रही है मेरी, बैक एज कब बन रही है कि यार मैं ऑलरेडी एक विजिटेड नोड के पास वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे अगर मैं 6 से 2 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, जो ऑलरेडी विजिटेड है, तो अल्टीमेटली दिस इंडिकेट्स व्हाट? दिस इंडिकेट्स अ साइकिल, है ना? अगर भाई मैं किसी भी पॉइंट से अगर विजिटेड नोड की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाती है? साइकिल कहलाती है, ठीक है? दिस दैट इंडिकेट्स अ साइकिल, दैट इंडिकेट्स अ साइकिल, ठीक है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यार, बैकेज अगर है तो वो क्या बनाएगी? साइकिल, वो क्या बनाएगी? साइकिल, ठीक है यार। एक बार अपन देख लेते हैं यार, इस वाले केस में क्या था, ठीक है यार? ये मेरी बैकेज थी, ये मेरी बैकेज थी, तो ये साइकिल बन रही है ना यहाँ पे, 2 से 4, 4 से 6, और ये मेरी साइकिल बन रही है, साइकिल बन रही है मेरी, ठीक है? तो ये मैंने डायरेक्टेड के केस में देख लिया, अब अनडायरेक्टेड के केस में देख लेते हैं। अनडायरेक्टेड केस में ये वाला केस मैंने देख ही लिया, ठीक है? एक और केस देख लेते हैं, अनडायरेक्टेड देख लेते हैं, है ना? अनडायरेक्टेड देख लेते हैं, है ना? तो ये हो गया, ठीक है? अब मैं डीएफएस ट्री बनाता हूँ, तो डीएफएस ट्री बनाता हूँ तो 1, फिर 2, ये तो कंप्लीट हो गया, फिर 2 मेरा रिकर्जन से निकल गया बाहर, ठीक है? तो अब मैं 3 पे जाऊंगा, 3 पे जाऊंगा, 4 पे गया, तो 4 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 1 पे जा सकता हूँ, और 1 मेरा ऑलरेडी क्या है? विजिटेड है, 1 मेरा ऑलरेडी क्या है? विजिटेड है, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगी? मेरी साइकिल, दिस इंडिकेट्स अ साइकिल, ठीक है? तो ये चीज क्लियर है? तो यार आज अपन ने क्या क्या देख लिया? यार आज अपन ने देख लिया टोपोलॉजिकल सॉर्ट और टाइप्स ऑफ एजेस, ठीक है? टाइप्स ऑफ एजेस, है ना? एक और कंसेप्ट होता है आर्टिकुलेशन पॉइंट का, ठीक है? आर्टिकुलेशन पॉइंट, अपन ये भी देख लेते हैं कि भाई ये होता क्या है, ठीक है? तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ अभी, 1 2 3 4 5, ठीक है? ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है? ये मैंने एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है? तो अल्टीमेटली आर्टिकुलेशन पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है, वो पॉइंट या वो वर्टेक्स कहलाती है कि अगर मैं उसको रिमूव कर दूं, अगर मैं उसको रिमूव कर दूं तो मेरा ग्राफ क्या हो जाए? दो हिस्सों में टूट जाए, क्या हो जाए? दो हिस्सों में टूट जाए, राइट? मतलब अगर मैंने, जैसे मान लेते हैं अगर मैंने वन को और उससे जितनी भी एसोसिएटेड एजेस हैं उसको रिमूव कर दिया, ठीक है? तो वो क्या बन जाता है? एक आर्टिक, मतलब कि अगर वैसे मैंने किसी भी एक वर्टेक्स को रिमूव किया, क्या किया? उसको रिमूव किया, उससे एसोसिएटेड एजेस को रिमूव किया, तो वो क्या कहलाता है? आर्टिकुलेशन पॉइंट कहलाता है, ठीक है? अपन एक एक करके सारे देख लेते हैं कि अगर मैंने वन को रिमूव किया, अगर मैंने वन को रिमूव किया तो मेरा ग्राफ, क्या मेरा ग्राफ वन और उससे एसोसिएटेड एजेस को रिमूव किया तो क्या मेरा ग्राफ दो हिस्सों में टूट रहा है? नहीं यार, ये तो मेरा एज इट इज है, ठीक है? अब मेरा मतलब ग्राफ एक ही कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है मींस
कि उसमें अब दो हिस्से नहीं हुए। ठीक है, सिमिलरली यार अब मैं क्या करता हूँ, मैं टू को रिमूव करता हूँ। अब मैं टू को रिमूव करके देखता हूँ, ठीक है, टू को और उससे एसोसिएटेड एजेस को। ठीक है, ठीक है, तो यार ये भी मेरा दो दो पॉइंट्स में मतलब दो कंपोनेंट में डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो यार अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करता हूँ, थ्री को रिमूव करता हूँ। क्या करता हूँ, थ्री को रिमूव करता हूँ। ठीक है, थ्री को रिमूव किया और मैंने उससे एसोसिएटेड एजेस को रिमूव कर दिया। तो यार अब मेरा ग्राफ कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक, दो और एक ये तीन। तो यार थ्री मेरा एक क्या हो गया, आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली यार अब मैं दूसरों का देख लेता हूँ। ठीक है, कि क्या मेरा और एक ग्राफ में मल्टीपल आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हो सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है अगर मेरा। ठीक है, अगर मेरा ये क्वेश्चन है कि यार एक पॉइंट एक ग्राफ में क्या मल्टीपल आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हो सकते हैं, तो भाई अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं काम करता हूँ सिक्स को रिमूव कर देता हूँ। क्या करता हूँ, सिक्स को रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं सिक्स को रिमूव करूंगा तो सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे भी तीन कंपोनेंट हो गए। राइट, मेरे पास तीन कंपोनेंट हो गए, तो भाई मेरा सिक्स भी एक क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है। ठीक है, तो एक भाई एक ग्राफ में मल्टीपल आर्टिकुलेशन हो भी सकते हैं पॉइंट, या तो नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फोर को रिमूव करता हूँ। मैंने फोर को रिमूव किया तो क्या मेरा ग्राफ दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, नहीं। ठीक है, मैंने फाइव को रिमूव किया, क्या हुआ, नहीं। मैंने सेवन और से एजेस को किया, नहीं। एट को किया, नहीं। तो इस ग्राफ में मेरे कितने, दो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स थे। ठीक है, अब अगर इस पे जो जैसे क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि यार अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि अल्टीमेटली तुम्हें यही देखना है कि यार क्या देखना है तुम्हें, तुम्हें ये देखना है कि भाई मैं किस पॉइंट को रिमूव करूंगा कि जिससे वो मेरा ग्राफ दो हिस्सों में या मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए। राइट, ठीक है यार, तो ये है मेरा, ये क्या है मेरा, ये एक मेरा ग्राफ है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि वन मतलब एक बाइनरी ट्री दी हुई है तुम्हें, एक है ना, तुम्हें एक बाइनरी ट्री दी हुई है और तुमसे पूछ रहा है कि अगर मैं उसके रूट को रिमूव करता हूँ, अगर मैं उसको रूट को रिमूव करता हूँ तो क्या वो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट बन सकता है ना। तो यार ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने वन को रिमूव कर दिया, तो हाँ यार ये तो मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट बन गया, क्योंकि भाई मेरी ट्री दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट सब ट्री एक राइट सब ट्री। लेकिन सिमिलरली, ठीक है, ठीक है, अगर मैं वन को रिमूव किया तो हाँ भाई वन इस केस में है। लेकिन ठीक है, अगर मैं ये केस बनाऊं, एक बाइनरी ट्री तो मेरी ऐसी भी बन सकती है ना यार, ऐसी भी बन सकती है। ठीक है, ये भी बन सकती है। राइट, तो अगर मैं इस केस में रूट को रिमूव करता हूँ, इस केस में रूट को रिमूव करता हूँ और उसके एसोसिएटेड एजेस को रिमूव करता हूँ, क्या मेरा ग्राफ दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, नहीं। क्या जो मेरे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, नहीं, मेरी तो एक ही ट्री बची। राइट, तो यार ऐसे एक सिमिलर एक क्वेश्चन था गेट अपने गेट सीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो अपन ने वो देख लिया है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन ये था कि यार वो बोल रहा है कि क्या रूट मेरा कभी आर्टिकुलेशन पॉइंट बन सकता है ना। तो इसका ऑप्शन है कि हाँ भाई बन सकता है, लेकिन उसके वन मतलब दो या दो से ज्यादा चाइल्ड होने चाहिए। दो या दो से ज्यादा अगर मेरे चाइल्ड हैं, है ना, मतलब ट्री के केस में बाइनरी है तो अगर दो चाइल्ड हैं तो हाँ भाई अगर मेरा रूट है तो मैं उसको आर्टिकुलेशन पॉइंट बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यार जैसे तुम्हें एक आर्टिकुलेशन पॉइंट का भी एक हिंट दे दिया है। ठीक है, तो यार आज अपन ने क्या क्या कवर किया, आज अपन ने क्या क्या कवर किया, अपन ने एक तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट देख लिया अच्छे से। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजेस देखा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजेस देखा, उसमें अपन ने चार प्रकार की एजेस देखी डायरेक्टेड इनडायरेक्टेड ग्राफ के केसेस में। ठीक है, क्रॉस, बैक, फॉरवर्ड और ट्री। ठीक है, ये चार चीजें अपन ने देखी और अपन ने क्या देखा, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट क्या होता है वो अपन ने देखा, तो यार अपन ने ये तीन चीजें कवर कर ली। ठीक है, ठीक है यार, तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।